इस वीडियो में हम JUIT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन पेपर के जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर है हमारा 2017 का, ठीक है। तो इसके कंप्यूटर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा कहलाता है। तो जो भी कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है उसको इनपुट कहते हैं और इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से डाला जाता है, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस वगैरह से। और आउटपुट होता है जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो डाटा आता है हमारे पास उसको आउटपुट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया आपका इनपुट, ठीक है। दूसरा है आपका कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, लो, हाई। तो वो लिमिटेड होती है क्योंकि वो डिपेंड करता है किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट पे कि उस पर कितना मेमोरी यूनिट लगा है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। तो वो लिमिटेड ही होती है, उससे ज़्यादा हम उसको नहीं कर सकते यूज। तो थर्ड है आपका मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट किसका भाग है? जैसा हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, CPU के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट, एक आपका क्या होता है? मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट आपका किसका है? तो ये आपका CPU का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द टर्म गीगो या GIGO इज रिलेटेड टू। तो इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन और गार्बेज आउट, ठीक है। तो इसका ये आपका एक्यूरेसी से संबंधित होता है, क्योंकि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालते हो तो वो गलत इन्फॉर्मेशन हमें देगा। तो उसको हम जो उसके लिए यूज किया जाता है गीगो वर्ड को। तो इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। और ये आपका एक्यूरेसी की टर्म के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास आपका हु इन्वेंटेड पंच कार्ड, ठीक है। तो पंच कार्ड की खोज की थी आपकी पेवरुस लिखा है पहला, फिर जैकार्ड है, फिर पास्कल है। तो इनमें से कोई नहीं है। पास्कल ने तो आपकी कैलकुलेटर की खोज की थी, ठीक है। तो वो है आपका डी ऑप्शन होगा। ये थे आपके हरमन हॉरलिथ, ठीक है। हरमन हेलोरिथ करके हैं, जिन्होंने पंच कार्ड को इन्वेंट किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा अबेकस वॉज डेवलप्ड इन। तो अभी जैसा पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके, अबेकस पहला गणना यंत्र था, ठीक है, या पहला कैलकुलेटिंग टूल था जिसको डेवलप किया गया था चाइना में, ठीक है। और 3000 या 2000 BC के आसपास इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, तो वो आपका कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 4th जनरेशन में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आई मेक इज अ। तो आई मेक क्या है आपका? प्रोसेसर, मॉडेम, नेटवर्क या मशीन। तो ये आपका मशीन है, आई मेक आपका एक मशीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CD इज एन। तो CD क्या है आपका? CD है आपका ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर, या कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता की इकाई क्या है? तो जो आपके कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता की इकाई होती है आपका बाइट में, ठीक है, ना ही बीट में, ना ही आपकी बीट में या कुछ भी और मेगाबाइट या इस तरह से GB में, TB में, पर ये आपका बाइट में होता है कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका DVD की फुल फॉर्म क्या है आपकी? तो आपका ये हो गया आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ IBM, ठीक है। तो IBM की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप फॉर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये है हमारा फोर्ट्रेन, ठीक है। फोर्ट्रेन फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग, जो कि हुआ था आपका 3rd जनरेशन में डेवलपमेंट हुई थी, और पहली हाई लेवल लैंग्वेज है आपका फोर्ट्रेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। तो ये भी आपका फोर्ट्रेन ही होगा, जो किसी जटिल वैज्ञानिक गणना में जिस भाषा का यूज, कंप्यूटर की जिस भाषा का यूज किया जाता है वो आपका फोर्ट्रेन ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर, ठीक है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उपयोग किया जाता है आपका वेब सर्वर्स पे, ठीक है, वेब सर्वर्स पे यूनिक्स। फिर है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन अ इंटरनेट इज। तो जो इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर भाषा है वो कौन सी है? तो वो आपकी जावा है, ठीक है। कंप्यूटर में
कंप्यूटर इंटरनेट में यूज होने वाली जावा। नेक्स्ट है हमारा इन विच लैंग्वेज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल। ठीक है, तो किस भाषा में सबसे स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन संभव है, तो वो आपका कोबोल है। ठीक है, ये भी आपका फोर्ट्रेन के बाद जो डेवलप हुई थी ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है कोबोल, और फोर्ट्रेन के बाद डेवलप हुई थी। ये भी आपका थर्ड जनरेशन में। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिक गेट क्या है, तो ये आपका एक तरह का सर्किट है। ठीक है, अ टाइप ऑफ अ सर्किट। फिर आपका नेक्स्ट है 1 किलोबाइट इज इक्वलेंट टू, तो हमें मालूम है कि 1 किलोबाइट किसके 1 KB। ठीक है, तो किसके इक्वल होता है, ये होता है 1024 बाइट्स के। जैसा कि आपका क्या होता है 4 बीट से क्या बनता है आपका 1 निबल बनता है। ठीक है, निबल बनता है। फिर आपका 8 बीट से आपका 1 बाइट बनता है। ठीक है, 1 बाइट बनता है। फिर आपका कितना 1024 बाइट से आपका 1 KB बनता है। ठीक है, फिर आपका 1024 KB से आपका 1 MB बनता है। ठीक है, और फिर 1024 MB से आपका 1 GB बनता है। ठीक है, और फिर 1024 GB से आपका 1 टेराबाइट या TB बनता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर इज। ठीक है, सॉफ्टवेयर में बग्स को सर्च करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको हम डीबगिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो लिनक्स किसका उदाहरण है, तो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है लिनक्स। ठीक है, जो कि सुपर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है लिनक्स। फिर नेक्स्ट है आपका यूनिक्स वॉज डेवलप्ड इन, यूनिक्स जो कि क्या है, ये आपका वेब सर्वर के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका कब डेवलप हुआ था, ये हुआ था 1969 में। ठीक है, और फिर है आपका नेक्स्ट बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज, जो यूनिक्स की लैंग्वेज है आपकी, तो वो कौन सी है, वो असेंबली लैंग्वेज है, जो कि लो लेवल लैंग्वेज है और जो सेकंड जनरेशन में डेवलप हुई थी। ठीक है, यूनिक्स की। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ड CAD इज रिलेटेड टू, तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, एडेड डिजाइन। तो ये नाम अगर आपको फुल फॉर्म मालूम हो तो खुद ही पता चल जाएगा कि किस लिए यूज होता है आपका, किससे रिलेटेड है, अकाउंट से, डिजाइन से, मीडिया से या साइंस से। तो ये आपका डिजाइन से यूज है, डिजाइन से रिलेटेड है, जिसका यूज कौन, इंजीनियर, आर्किटेक्ट या बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में मैनेजरों द्वारा यूज किया जाता है 3D 4D डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, कैड। फिर नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे पहला आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो कौन सा है वर्ल्ड के अंदर, ये है ARPANET, या इसको ऐसे भी लिखते हैं ARPA नेट। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है आपका क्या, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट्स नेटवर्क, जो कि डेवलप हुआ था कब, 1969 में। ठीक है, फिर इसके बाद था आपका NSF नेट। ठीक है, सबसे पहले का पूछा है तो सबसे पहले हो जाएगा ARPA नेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास बैंक्स ATM फैसिलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये है आपका वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, WAN। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास टेलीफोन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये है आप हाफ ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन का एग्जांपल है आपका टेलीफोन ब्रॉडकास्ट। फिर आपका नेक्स्ट है आपका डम टर्मिनल हैव टर्मिनल्स एंड, क्या बोलते हैं, डम टर्मिनलों में होते हैं टर्मिनल और कौन सा होता है, कीबोर्ड। ठीक है, डम टर्मिनल में टर्मिनल के साथ कीबोर्ड। फिर नेक्स्ट है आपका हु रन्स इंटरनेट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका A&B NIC VSNL, नहीं इसका ये नहीं है, इसका आंसर है नोवनिया। जो आपका जो इंटरनेट होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी अथॉरिटी के अंडर नहीं आता, बल्कि वो अपने आप से एक वॉलेंट्री इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस नेटवर्क है आपका क्या, इंटरनेट। ठीक है, पर इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले VSNL ने, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया,
तो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 15 अगस्त 1945 को। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? क्योंकि इंट्रोड्यूस VSNL द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा 15 अगस्त 1945 को। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इन्वेंटर ऑफ ईमेल। तो ईमेल का इन्वेंटर या आविष्कारक कौन है? तो वो रे टॉमलिनसन है आपके। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास भारत में प्रथम कंप्यूटर वायरस पहली बार कब देखा गया था, या प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? ठीक है। तो ये था आपका द ब्रेन करके था। ठीक है, द ब्रेन, इनमें से नन ऑफ दीज होगा, द ब्रेन। और ये एक आपका बूट सेक्टर वायरस था। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस था। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, तो जंक मेल को और क्या कहा जाता है? तो उसको स्पैम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ICMP यूज्ड फॉर। ठीक है, तो ICMP का फुल फॉर्म होता क्या है? तो ICMP का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए यूज होता है? एरर रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास URL स्टैंड फॉर। ठीक है, तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो URL होता क्या है? जैसे आपका जो भी आपकी वेब साइट्स वगैरह होती है, ठीक है, वेब एड्रेस, ठीक है, उसको URL बोला जाता है। जैसे आपका HTTPS / करके जो आपका वेब एड्रेस होते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया? तो उसको बोलते हैं URL। तो उसी की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन है हमारा फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ठीक है, तो फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर कौन है? तो पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर है। और ये कब फाउंड की गई थी ये कंपनी? ये 1975 में। ठीक है, पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास विंडोज सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड बाय। ठीक है, विंडोज सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया था? तो IBM ने। जैसे अभी इसका फुल फॉर्म भी आया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसके द्वारा जो पहला विंडो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप किया गया था, जो कौन सी थी? विंडो 1 थी। और कब? 1985 में डेवलप की गई थी विंडो 1। ठीक है, विंडो सॉफ्टवेयर IBM के द्वारा। फिर नेक्स्ट है हमारा ड्राइवर सॉफ्टवेयर डज नॉट नीड। ठीक है, तो जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है उसको विंडो की जरूरत नहीं होती, विंडो 95 की जरूरत नहीं है इसमें से। ठीक है, वो DOS 3D फोटो स्टाइलर वगैरह पे कर लेता है, काम वर्क कर लेता है, इसको विंडोज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एट विच बटन इज हेल्प मेन्यू अवेलेबल। तो ये आपका जो भी आपका ऑफिस होते हैं वर्ड में, उसमें हेल्प मेन्यू कहाँ पे होता है, या किसी उसमें किस पे होता है? स्टार्ट में ही आपका हेल्प मेन्यू होता है अवेलेबल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स फोल्डर इन। किस में रखते हैं आपका? तो आपको मालूम है कंप्यूटर में आपका माई डॉक्यूमेंट में रहते हैं जितने भी आपके पर्सनल फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मीनिंगफुल फाइल नेम हेल्प इन इजी फाइल। ठीक है, तो उसके लिए अर्थपूर्ण फाइल नामक सहायक होता है फाइल की सहज आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट। तो हमें मालूम है प्रिंट के लिए आपको फाइल में ही आपको प्रिंट वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है आ सेव डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज अ। तो हम जो सेव डॉक्यूमेंट होता है तो उसको हम किस रूप में रखते हैं? तो उसको हम फोल्डर में रेफर टू एज अ फाइल के रूप में। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है नंबर्स इन टेबल कॉलम आर यूजुअली। ठीक है, टेबल कॉलम में संख्याएं सामान्यता होती है संख्याएं सामान्यता होती है क्या? लेफ्ट अलाइंड होता है जो आपका डिफॉल्ट होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास फाइल्स में बी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टोरिंग देम इन फोल्डर्स। ठीक है, हम फाइलों को जो सुगठित तौर से रखा जाता है तो फोल्डर्स में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड अ रूट डायरेक्टरी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू चेंज फॉन्ट एंड स्टाइल। तो उसके लिए हम फॉर्मेट में जाके हम फॉन्ट और स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आइटम सच एज नेम्स एंड एड्रेसेस आर कंसिडर्स रिकॉर्ड। ठीक है, जो भी आपके नाम तथा एड्रेस जैसे जो भी आपके
ये एड्रेसेस होते हैं, तरह के आइटम्स होते हैं, उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स एंड फॉर्मूलाज एंटर्ड इन अ सेल आर कॉल्ड अ न्यूमेरिक एंट्रीज। ठीक है, ऑब्वियसली नंबर एंड फॉर्मूला वो न्यूमेरिक एंट्रीज ही होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये बोल रहा है कि डेटा अनुक्रम में निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है। ठीक है, आरोही मतलब आपका बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले आपका बीट होता है, फिर बाइट होता है, फिर आपका फील्ड आता है, फिर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो जो हम पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जो आजकल हम लोग कॉमन लोग यूज करते हैं, तो वो आप होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, जो इस समय है आपका फिफ्थ जनरेशन में। जो सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर अब नहीं होते, मेन फ्रेम बहुत पहले, इससे पहले के थे फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, पर जो सुपर कंप्यूटर रहते वो आम लोग उसको एफर्ड नहीं कर सकते, या आम लोग उसको यूज़ नहीं करते। वो रिसर्च वगैरह या स्पेस एजेंसी वगैरह द्वारा ही यूज किया जाता था। तो माइक्रो कंप्यूटर है जो हम लोग यूज़ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर के जनक किसको कहा जाता है, तो वो आपका चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले एनालिटिक मशीन करके बनाया था। पहले उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था, फिर एनालिटिकल इंजन बनाया था, तो उनको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। डिफरेंस इंजन इनका असफल रहा था, फिर जो एनालिटिकल इंजन था वो इनका सक्सेस रहा था, तो इसलिए इनको कंप्यूटर का जनक माना जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड इन। मॉडर्न कंप्यूटर है जो वो किसके द्वारा डेवलप किया, कब विकसित किया गया था, तो वो 1940 में। कौन सा था वो, एनिएक करके था। ठीक है, एनिएक जो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये 1940 में जेपी एकर्ट और जॉन मॉशले द्वारा डेवलप किया गया था। फिर नेक्स्ट है हमारे पास विच मटेरियल इज लेयर्ड एट मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, जो मैग्नेटिक डिस्क में हो वो कौन सा पदार्थ लेयर के रूप में यूज किया जाता है, तो वो होता है आपका आयरन ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है हमारे पास द डिजिटल कंप्यूटर इज वर्क ऑन द थ्योरी ऑफ। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन पे आधारित है, इस पे बेस्ड है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनिएक। ठीक है, जैसा कि पिछला ही था ये एनिएक, तो किसने डेवलप किया था ये, पी एकर्ट या जेपी एकर्ट या जॉन मॉशले, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। जो पहला यूनिवेक 1 था, ठीक है, यूनिवेक 1 जो पहला कॉमर्शियली अवेलेबल हुआ था, उनको भी इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, जेपी एकर्ट और जॉन मॉशले द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर मॉनिटर। ठीक है, जो मॉनिटर है वो किस तरह का डिवाइस है, तो हमें मालूम है जो हमें आउटपुट दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि हम मॉनिटर से हम इनपुट तो नहीं दे सकते, उस पर हम रिजल्ट ही देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ही हम ले सकते हैं वहाँ पे सामने, तो वो आउटपुट होता है, जिससे हमें आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट डिवाइस हो गया, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। बाकी के क्वेश्चन जितने भी बचे हैं इसमें कंप्यूटर के, क्योंकि 120 क्वेश्चन थे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट